प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को आज दांव पर लगा दिया गया। दर्शकों, आज पंजाब में जो हुआ वो गंभीर अपराध है। 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री सड़क पर 20 मिनट तक फंसे रहे। पूरा काफिला फंसा रहा। आगे जाम था, पीछे भी जाम लग गया, बीच में प्रधानमंत्री की गाड़ी। और हालात ये हो गए कि एसपीजी गार्ड्स को बीच सड़क पर आखिरी सुरक्षा घेरा बनाकर 20 मिनट तक खड़े रहना पड़ा। यह घटना जहां हुआ वहां से भारत पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। जिस कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने दो नेताओं को आतंकवाद को खोया है, उसी कांग्रेस की सरकार में ऐसा मजाक होने दिया गया, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस को नफरत मोदी से है, तो बदला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों लिया जा रहा है। बीजेपी ने सवाल किया है कि क्यों प्रधानमंत्री के रूट को फॉल्स क्लियरेंस दी गई, यानी कि झूठी क्लियरेंस दी गई। यानी कि बीजेपी पूछ रही है कि जब रूट पर प्रदर्शनकारी थे तो प्रधानमंत्री के काफिले को वहां आगे बढ़ने ही क्यों दिया। दूसरा बड़ा सवाल, फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला फंसने के बावजूद राज्य सरकार बेफिक्र क्यों बनी रही। दर्शकों, मैं बताना चाहती हूं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप है कि जब प्रधानमंत्री फंसे हुए थे तब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को भी फोन लगाया गया था, लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। बीजेपी का तीसरा सवाल, प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी का रूट कैसे पता चला। प्रधानमंत्री मोदी का सुरक्षा घेरा टूटने पर कांग्रेस नेताओं की ओर से दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई। एक ओर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सड़क रूट अचानक लगा, और दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने स्वयं अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश नहीं हुई। चन्नी यहां तक कह गए कि रैली के लिए 70,000 कुर्सियां लगी, लेकिन सिर्फ 700 लोग आए थे। लेकिन सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरा टूटने को इतने हल्के अंदाज में लिया जा सकता है? क्या यह पूरी घटना राजनीतिक साजिश हो सकती है? लेकिन पहले आज की 3 बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। अचानक बादल के घेरे में हेलीकॉप्टर फंस गया था। देश भर में कोरोना के केस आज 58,000 पार कर गया। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा, जबकि मुंबई में 15,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। बूस्टर डोज को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह भी रेगुलर डोज की तरह होगा, मतलब जिसे कोवैक्सीन लगी है उसे वही लगेगी और वही डोज उन्हें लेनी पड़ेगी। जिसने कोविशील्ड ली है उसे इसी वैक्सीन की एक और डोज लगेगी। बूस्टर डोज सबको कब तक लगेगी उस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। और इसके अलावा 1 करोड़ बच्चों को कोविड के वैक्सीनेशन लग चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर, पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा चूक पर राजनीति जारी है। चीफ मिनिस्टर चन्नी ने सुरक्षा में लापरवाही मानने से इनकार किया है। दूसरी तरफ फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी ने चन्नी सरकार का इस्तीफा मांगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग करी है। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व
राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत तीनों को तार तार दिया। वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 42,750 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के लिए पंजाब पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर से दिल्ली से भटिंडा तक पहुंचे। सबसे पहले उन्हें हुसैनीवाला शहीद स्मारक पर जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर वहां से नहीं उड़ सका। तकरीबन 20 मिनट इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से निकला। उनके रूट को पंजाब के डीजीपी ने सुरक्षा क्लियरेंस दी थी, लेकिन हुसैनीवाला स्मारक से 30 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक फंसना पड़ा। सुरक्षा चूक के बाद प्रधानमंत्री बठिंडा लौट आए। बठिंडा लौट कर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मौजूद अधिकारियों से वो बेहद गंभीर बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, अपने सीएम से कहना जिंदा लौट पाया उसके लिए थैंक यू। उधर प्रधानमंत्री की रैली जब कैंसिल होने की खबर आई तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट करके लिखा, मोदी जी हाउस द जोश। बीजेपी की नेता पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर कांग्रेस के नेता उत्सव क्यों मना रहे हैं। दर्शकों, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा आपसी राजनीति का मसला नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस की बात है कि आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। यही आज सवाल पब्लिक का है, लेकिन सवालों से पहले नेताओं की बयानबाजी जरूर सुन लें। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ लेके जाना है, ना ही कोई प्रोग्राम सी। सानू एग्जैक्ट दस्या गया सी कि हैलीकॉप्टर ते उन्होंने जाना है। ये मौके दे मौके उन्हां दी एजेंसियां वालों अफसरां वालों मिल के मौके दे मौके सड़क दे राही ले जाया गया है। कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा मीन्स बोथ इन द जेलसी, कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड। सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत तीनों को तार तार कर दिया। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मत। ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। तो आज सवाल पब्लिक का यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ का कसूरवार कौन है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सीएम चन्नी की सफाई कितनी सही है। पंजाब में जो हुआ उससे कांग्रेस का जोश हाई क्यों है। क्या प्रधानमंत्री का काफिला रोकने के पीछे कोई खूनी इरादा था, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है,
यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद है बीजेपी के, अजय वर्मा नेता है कांग्रेस के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हैं, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। और अजय वर्मा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस मानती है कि कोई चूक सुरक्षा में हुई ही नहीं। अगर कोई चूक नहीं हुई तो आपने एसएसपी फिरोजपुर को क्यों सस्पेंड कर दिया? अगर कोई चूक हुई ही नहीं तो 20 मिनट तक प्रधानमंत्री 20 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर एक फ्लाईओवर पर क्यों अटके रहे? और अगर कोई चूक हुई नहीं तो वहां पेट्रोल पर कोई जीप पुलिस की या जो 3 बड़े अफसरों की गाड़ियां हैं उनमें अफसर मौजूद नहीं थे लेकिन गाड़ियां काफिले में शामिल थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है और देश की सुरक्षा से इसका संबंध है, तो इसमें राजनीति ना करें, सिर्फ इतना जवाब देते कि अगर सुरक्षा में चूक नहीं थी तो ये सब आज हुआ ही क्यों? बहुत ही विनम्रता से मैं ये बताना चाहता हूं और पूरे 136 करोड़ लोगों को आपके इस महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत पुराना अखबार और चैनल है जाकि लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, सुने, 136 करोड़ लोगों का ये सवाल है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूर्ण रूप से दायित्व एसपीजी का होता है। 1885 में इसका गठन हुआ, 88 में इसमें संविधान में संशोधन किया गया। एसपीजी के साथ राज्य सरकार और अन्य सुरक्षा एजेंसी अपनी राय दे सकती हैं। ये सब चीजें सुन लें, और वरना एसपीजी का संविधान सब लोग पढ़ लें अगर मैं गलत हूं तो, और राय दे सकती हैं। और आखिर तक उसकी जिम्मेदारी एसपीजी को 2 रूट कम से कम चुने जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, चाहे हवाई जहाज वाला चुने, हेलीकॉप्टर वाला चुने, रोड वाला चुने। और आखिर तक एसपीजी एक डीजी लेवल के ऑफिसर होते हैं उसके इंचार्ज, जो अमेरिका से लेकर 7 चक्रीय सुरक्षा घेरा लेकर चलते हैं और उनके पास विशेष आधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री का 7 चक्रीय सुरक्षा चक्र को लेकर चलते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस के या बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। और पंजाब भी हिंदुस्तान का पार्ट है, कोई देश से बाहर का पार्ट नहीं है। 1 नंबर। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर मैं बताऊंगा कि दोनों पार्ट को जब एसपीजी को जब भी लगता है कि किस रूट से चलना है उसकी जिम्मेदारी होती है। हमारे सीएम एक संवैधानिक पद पर है, उन्होंने कहा कि कोई रूट की वो उनको नहीं थी, कहां से जाना है कहां से नहीं जाना है ये उन्होंने तय करा, क्या करना है और कैसे ले जाना है। हाँ, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी कितने अजय वर्मा जी माफ कीजिएगा, एसपीजी एक्ट अगर आपने पढ़ा हो एसपीजी एक्ट, तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री यूनियन ऑफ इंडिया के किसी राज्य में जाएं तो बाहरी सुरक्षा का जिम्मा उस राज्य की पुलिस पर होता है, उस राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है, जिसकी बात आज सीएम चन्नी ने भी कही। और उन्होंने कहा कल रात को उन्होंने इस पर चर्चा की। मैं पूछना चाहती हूं कि हमेशा किसी वीआईपी के लिए अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता तो प्लान बी में कोई और विकल्प जरूर रहता है। और आप तो ये जानते होंगे क्योंकि मेरी सुन तो लीजिए, आपकी पार्टी के लीडरों ने बहुत सालों, बहुत दशकों तक इसका इस्तेमाल किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मेरी 30 साल से। देखिए एडिटर इन चीफ महोदया, मेरी सुन लीजिए, किस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने की ये सुनियोजित षड्यंत्र, किस तरह से चुनाव जीतने का ये तरीका, किस तरह से जब वहां भीड़ नहीं आई, कुर्सी बता रही हैं, किस तरह से वहां फिरोजपुर। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दूं, फिरोजपुर के लोकप्रिय सांसद सन्नी देओल भी उस रैली में कोरोना की वजह से या किस वजह से नहीं आ रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे थे, वो बीजेपी से सांसद है। 1 नंबर। दूसरा नंबर, जब प्रधानमंत्री को सूत्रों से पता चला कि वहां भीड़ नहीं है और देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 5 लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, तो उसका क्या मैसेज जाता
तो ये सोची समझी रणनीति के तहत किस तरह से भ्रमित करने का काम बीजेपी का आईटी सेल और इनके वरिष्ठ सांसद सुधांशु जी बैठे हैं, मंत्री कह रही है खूनी खेल, मतलब इनका तरीका यह है कि बदनाम करो किसी भी तरह से। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ना कोई खिलवाड़ था, ना कोई कर सकने की किसी की हिम्मत है। वो आज संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं और उसकी सुरक्षा का बेड़ा सबके पास है। ये बात हम नहीं कहते, पूरा देश जानता है। और कांग्रेस को बदनाम करने का कृपा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और ये लोग इतने स्तर तक चलिए, मैं ये सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछना चाहती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, सुरक्षा के मामले में एक भी जवाब नहीं दिया अजय वर्मा जी ने कि बारिश का मौसम था तो भीड़ नहीं पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारी पहुंच गए। जिस सड़क पे वो पहुंचे उस सड़क का तो चन्नी जी को भी पता नहीं था, तो वहां पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? उनको कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही। एक मिनट अजय वर्मा जी, सुधांशु जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बताएंगे और सुरक्षाकर्मी बताएंगे कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस पार्टी के नेता जब लिखते हैं हाउस द जोश, तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन हो रही थी कि शायद प्रधानमंत्री जी को लौटना पड़ा। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि अजय वर्मा जी ने तो कोई जवाब दिए नहीं। देखिए, आज कांग्रेस ने जो भर्त्सना योग्य निंदनीय राजनीति की है, इसके बावजूद मैं अजय वर्मा जी को कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। कम से कम यह स्वीकार कर दी जो गौरव अभी तक भारत के किसी प्रधानमंत्री को नहीं प्राप्त होगा, और ये लोग कहते थे कि वो कमजोर प्रधानमंत्री है। अब मैं आता हूं इस घटना में। देखिए, इसके दो पक्ष है, एक तकनीकी पक्ष है और एक राजनीतिक पक्ष है। राजनीतिक पक्ष में हम लोग बहुत बात करते रहेंगे, पहले एकदम एब्सोल्यूट तकनीकी पक्ष की बात करें। देखिए, जेट सिक्योरिटी होती है, उसमें आगे पायलट रिस्पॉन्स होता है। जेट प्लस में साइड बाई साइड में भी सिक्योरिटी की जाती है। उसके आगे होती है जेट प्लस विद ASL, जिसको कहते हैं एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग, जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास है। विक्रम सिंह जी बैठे, उनको इन सब विषयों की बहुत माइन्यूट बेहतर जानकारी होगी। ASL जो होती है, जहां पे जाना है प्रोसेसी को, वहां पे जाके उसकी स्थान की रेकी करती है और साथ में उसकी दोनों तरफ की जो एरिया का रूट का सैनिटाइजेशन होता है। और SPG उसके ऊपर भी कवर है, जो देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। यहाँ केवल प्रधानमंत्री जी के पास है और SPG के पास सब पढ़ लेंगे, सबको लोकल पुलिस के पास होता है। यानी जो सड़क है, आपने कई बार देखा होगा यात्री गुजरते हुए, तो मेरे सुधांशु जी आपको अपनी जो गलियां होती हैं, सुधांशु जी आपको अपनी अजय जी टेक्निकल जवाब दे दूं, उसके बाद बात करें। आप सांसद हैं, आप अपने केवल पॉलिटिकल विंडेक्टर एजेंडा के बारे में बताइए कि वो लोकल पुलिस के होते हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भाई बड़ी आश्चर्य की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अचानक अपना कार्यक्रम बदल लिया। अगर किसी VIP जो SPG प्रोटेक्टिव है, इवन जेड प्लस प्रोटेक्टिव भी है, उसका अचानक कार्यक्रम बदलता है, तो रूट का सैनिटाइजेशन होने के बाद ही सुधांशु जी SPG से पूछिए, SPG बताएंगे। मैं किसी को कुछ नहीं पता, नियम पढ़ लीजिए आपसे, फिर कह रहे हैं नियम पढ़ लीजिए। अनुचित दंड संवेदनशील मुद्दे के ऊपर डिस्टर्बेंस मैंने अजय वर्मा जी थोड़ा सा सुधांशु जी को सुन ले, फिर आपके पास आऊंगी, जरूर आऊंगी। बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि अगर वो रूट चेंज हुआ, वो जानकारी उपद्रवियों को मिली कैसे? वो तो सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी के पास रहती है। एंड वक्त रूट चेंज हुआ, ये जानकारी सिक्योरिटी एजेंसी के बाहर कैसे गई? और जब प्रधानमंत्री मूव करते हैं तो जनरल कप्तान साहब के फोन करना भी संभव नहीं होता आसानी से। पुलिस के सिर्फ वॉकी टॉकी लोकल पुलिस के नेटवर्क के ऊपर बात हो रही होती है, वायरलेस नेटवर्क से। वो जानकारी कैसे पहुंची? और बड़ी मजेदार आप बात करें, 2-4 आदमी नहीं आ गए, क्या अनायास आ गए, सैकड़ों की संख्या में आ गए। जैसे वो तैयार बैठे थे पहले से कि रूट यहाँ चेंज होने वाला और हम किनारे पर बैठे हुए। चाहिए अपने आप को पूरी तरह संदेह नहीं उत्पन्न करता है, नीति और नियत के ऊपर पूरी शंका नहीं पैदा करता है। और फिर इस ढंग का बयान देना कि रैली में भीड़ कम थी। अरे मोदी की रैली में पूरे देश भर में इतनी भीड़ होती है, अगर आपकी बात मान ली जाए तब तो आपको तुरंत जाने देना चाहिए था। फिर उसकी फोटो दिखाते बजाय इसकी देश को फोटो देखा है। इसलिए आज जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसे बचाना कहा जाए या बेहुदा कहा जाए, ये मैं जनता पे छोड़ता हूं। जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, बचकाना या बेहुदा क्या कहा जाए? क्योंकि ये
35 करोड़ भारतीय लोगों के, और उस कुर्सी पे कौन बैठा है ये फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक पोजीशन है, एक ऑफिस है, और उसकी अगर हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो लोग कहेंगे लानत है 135 करोड़ के देशवासियों पर। सुधांशु जी, कम से कम भ्रमित करने का, चुनाव के लिए इतना निचले स्तर पे तो मत जाइए। आप सत्ता में हैं, आदरणीय विक्रम सिंह डीजी साहब यहाँ बैठे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं खुले चैलेंज से, एसपीजी का नियम और रूल और अभिलोकन आप कर लीजिए। रूट की जानकारी, केवल रूट की जानकारी एसपीजी को होती है। राज्य सरकारें और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उसमें अपनी राय दे सकती हैं और उनसे राय ली जाती है। उसको मानना ना मानना काम है एसपीजी का, और एसपीजी प्रधानमंत्री की मेन सुरक्षा केवल। तो क्या लोकल वहां पर जो सड़कें हैं जिसकी परमिशन डीजीपी देते हैं, तो क्यों कोऑर्डिनेशन होती है एसपीजी की डीजीपी से? क्यों कोऑर्डिनेशन होती है स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से? और मैं पूछना चाहती हूं, अगर प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है किसी सड़क पर किसी राज्य में, तो क्या उसकी क्लियरेंस डीजीपी नहीं देता? और अगर इस केस में डीजीपी ने दी जबकि प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए थे, तो क्या ये चूक नहीं है? ये एक बड़ी साजिश नहीं कहलाई जाएगी? विक्रम सिंह ये चुनाव में जब इनके 3 एमएलए को छोड़ के चले गए पंजाब में, विक्रम सिंह जी का नाम लिया। मैं विक्रम सिंह जी से पूछ रही हूं, आप अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठिए, मैं विक्रम सिंह जी से पूछ। क्या पॉइंटेड जवाब, कम से कम 2500 वीआईपी ड्यूटी कराने के बाद मैं कह सकता हूं, जैसा कि सुधांशु जी ने कहा, एडवांस सिक्योरिटी लिएजा में यह तय होता है कि पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार होती है और एक एक बिंदु का समावेश और एक एक कंटिजेंसी प्लान। अगर मैं कहूं कि बैकअप फॉर अ बैकअप, कोई ऐसी चीज नहीं होती कोई अकस्मात हो जाए। विशेषकर उन परिस्थितियों में अगर विशिष्ट व्यक्ति एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो लैंड रूट्स के विकल्प ढूंढे जाते हैं, सेफ हाउस की व्यवस्था की जाती है। आदमी तो छोड़ दीजिए, मवेशियों की भी मर्दमशुमारी हो जाती है कि अगर मवेशी आएंगे तो क्या होगा, कोई गाड़ी फेल हो गई तो उसके लिए क्रेन की व्यवस्था। कोई चीज़ हमारी कल्पना शक्ति के बाहर नहीं जाती है, हम उतना इमेजिन करते हैं जितना कि कोई चीज़ संभव है, और हम उसको फूल प्रूफ और फेल प्रूफ सुनिश्चित करते हैं। एसपीजी, आपने सही कहा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, बाहर की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की होती है। और प्रदर्शनकारी कहां से आ गए, कैसे आ गए, अकस्मात रॉकेट तो नहीं थे। अगर उनकी तैयारी थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी थी कि डीएम एसपी को सूचित करते कि इस तरीके का हुजूम है, हुजूम के बारे में जानकारी देते, हुजूम को नियंत्रित करते, निष्क्रिय करते। लेकिन न सिर्फ वो हुजूम तैयार हुआ, वो बसों में बैठा, वो आया, और स्थानीय शासन, प्रशासन और पुलिस और पंजाब पुलिस जो देश की मानी हुई पुलिस है, वो पता नहीं क्यों किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई और एक फ्री फॉर ऑल का एटमॉस्फेयर रहा। ऐसी अपंग और लचर सुरक्षा व्यवस्था मैंने अपने जीवन में और 36 साल के पुलिस कैरियर में नहीं देखी। हमारे राजनीतिक मित्र खैर सर्वज्ञ हैं, वो तो एसपीजी, कानून, लॉ, क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी, क्लोज क्वार्टर बैटल मुझसे अच्छा जानते हैं और प्रकाश डालेंगे, तर्क दें, वो तर्क दें जो कि राष्ट्रहित में हो, क्योंकि इसका कोई डिफेंस है नहीं इन सब चीजों का। तहसीन पूनावाला, आप हाथ उठा रहे हैं, मुझे बताइए, विक्रम सिंह जी के कहने के बाद अब कोई शक, कोई शुभा बच जाता है? क्योंकि जब तक रास्ते की सैनिटाइजेशन नहीं होती, जब तक फ्री पास फॉर प्राइम मिनिस्टर कैवलकेड नहीं होता, निकलते नहीं हैं। आप दिल्ली में रह चुके हैं जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, और कई प्रधानमंत्री हम सबने देखा है, रूट लगता है बाकायदा, और रूट लगता है और प्रधानमंत्री निकलते हैं वहां से। यहां पर क्लियरेंस कैसे हुई, एक भी पुलिसकर्मी वहां नजर नहीं आ रहा, बल्कि दृश्य तो वो नजर आ रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के साथ चाय का मजा लूटा जा रहा है, और चाय पे चर्चा हो रही है पुलिस की और प्रदर्शनकारियों की। तो तहसीन पूनावाला, ये कांग्रेस की, या कहा जाए कि पंजाब के शासन की पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं है? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं बहुत इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षित हैं। जो भी आइडियोलॉजी
डिफरेंस होगा वो हमारे प्रधानमंत्री उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, खास करते क्योंकि इस मुल्क ने 2 प्रधानमंत्रियों की बहुत शहादत लोगों दी का है, कहना है, इंदिरा जी और बहुत राजीव लोगों जी, का और कहना राजीव जी है की शहादत तब हुई प्रधानमंत्री जब भगवान की दया से सुरक्षित है, बट नो थैंक्स टू द कांग्रेस पार्टी एंड नो थैंक्स टू द पंजाब गवर्नमेंट, नो थैंक्स टू द पंजाब मशीनरी ऑफ सिक्योरिटी, नो थैंक्स टू देम। देखिए आपने मुझे डिबेट में न्योता दिया है, मुझे बोलने दीजिए। आपने सुधांशु जी और विक्रम जी को नहीं रोका। प्लीज मेरी बात बहुत संक्षेप में मैं खत्म करूंगा। खास करके राजीव जी की शहादत तब हुई जब उनकी एसपीजी विड्रॉ कर दी गई थी। अब मैं संक्षेप में 1-2 बात कहते अपनी बात को समाप्त करूंगा, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। 2 चीज मुझे कहना है, ये बात बिल्कुल सही है पूर्व डीजीपी साहब का और सुधांशु जी का कि लोकल पुलिस सैनिटाइजेशन करता है, लेकिन सिर्फ लोकल पुलिस नहीं करता है। एसपीजी का एक यूनिट आगे होता है जो सैनिटाइज करता है। एसपीजी जो प्रधानमंत्री जी के साथ पीछे आता है, उसके साथ जो कम्युनिकेशन होता है सिक्योर पर होता है, वो कम्युनिकेशन लोकल पुलिस नहीं करता, चाहे वो बीजेपी का सूबा हो या कांग्रेस का सूबा या कोई और सूबा हो। एसपीजी का कम्युनिकेशन सिक्योर होता है। प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के लिए जो ड्रोन्स लगे गए थे वो बीएसएफ से लिए गए थे और उसका भी जो कम्युनिकेशन एसपीजी से था वो एक सिक्योर्ड लाइन से था। तो प्रश्न ये उठता है कि एसपीजी जो आगे सैनिटाइज कर रहा था लोकल पुलिस के साथ, वो क्यों फेल हो गया बताने को कि जो पीछे एसपीजी में प्रधानमंत्री जी का जो कैरवैन और कैवलकेड आ रहा था, आगे प्रोटेस्टर्स थे और वो रास्ता रोका गया था। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा और बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा, जो प्रधानमंत्री जी का रूट होता है वो केवल एसपीजी चुनता है और कोई नहीं, और ऑल्टरनेट और कॉन्टिजेंसी रूट भी चुनता है। इसके बावजूद 20 मिनट तक माननीय प्रधानमंत्री जी को फ्लाईओवर पर रोका गया। वहां पर लोग प्रोटेस्टर्स उनके गाड़ी के करीब थे, कुछ लोग बीजेपी के फ्लैग के साथ थे, और इसको मैं गंभीरता से लेता हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या फूलों से हुई थी, तो वहां पर खड़े थे। तो एसपीजी और इंटेलिजेंस क्या करी थी? मेरा एक लास्ट चीज है जिसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिस वेन्यू पर प्रधानमंत्री जी की रैली होनी थी, आप जानते हो, और इस पर हमने डिबेट भी किया है कि उस जगह को अब पुलिस से हाथ से लेकर बीएसएफ को सौंपा गया है। वो 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से दूरी पर है और 50 किलोमीटर की जो सुरक्षा है वो बीएसएफ को दिया गया है, जो केवल और केवल होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। तो होम मिनिस्ट्री का जो फेलियर है, अजीत डोवल जी का फेलियर और लोकल फेलियर है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट भारत के लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा हम सबके लिए जरूरी है। तो सेंध आपकी तरफ से नहीं, सेंध एसपीजी की तरफ से हुई थी। और मैं ये दिखाना चाहती हूं, ये देखिए, ये जो पिक्चर्स हैं, अभी प्रधानमंत्री मुरली मनोहर जोशी जी को मिले हैं आज उनकी जन्मदिन के अवसर पर। मुरली मनोहर जोशी को ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर अभी आए हैं। जी हां, हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, ठीक हैं, वापस लौटे हैं, पर कहीं ना कहीं सवाल ये उठाया जा रहा है कि भीड़ कम होने की वजह से और प्रदर्शनकारियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। सुधांशु जी, ये कहा जा रहा है आज कांग्रेस की तरफ से, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात पुनः तकनीकी बात कह दूं। देखिए तहसीन जी, आप जाके राहुल और प्रियंका का सिक्योरिटी मैनुअल पढ़ लीजिए जी। ये बात सही है। एसपीजी, जब विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया, इंटरनल प्रोटेक्शन एसपीजी करता है, रूट का डिसीजन लेने में एसपीजी का फाइनल डिसीजन होता है, बट रूट का सैनिटाइजेशन लोकल पुलिस करती है। हमने आपने 50 बार प्रधानमंत्री को निकलते देखा है, जो किनारों पे खड़े रहते हैं, रोड पे रोकने के लिए पूरे बैरिकेटिंग लगते हैं ना, दिल्ली पुलिस लगाती है, कोई कूद के जा सकता है उसमें। अच्छा ये बताइए, जो रास्ते से आने वाली छोटी छोटी सड़कें होती है, उस पर पुलिस के जवान, लोकल पुलिस के जवान, कभी किसी हमारे राज्य में ऐसा हुआ? ये बताइए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर राजनीति बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने बड़ा, मैं आपको उत्तर देता हूं, सुधांशु जी इसका उत्तर ले लीजिए। पंजाब की पुलिस ये कहती है कि सीमा से लगे हुए क्षेत्र में सीआईएसएफ की जरूरत नहीं है, हम ये बिल्कुल सक्षम हैं कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे। वो आज ये बचकाना तर्क दे रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे को तोड़कर लोग अंदर आ गए और वो कुछ नहीं कर पाए। हमारे साथ स्मृति जी प्रेस में थी, उन्होंने बात बोली कि डीजीपी पंजाब ने कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग आ गए, मैं हेल्पलेस। किस प्रकार की सरकार है भाई?
तो आप अपने ही सुधांशु जी, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जो बार बार आप सुधांशु जी, एसपीजी कर सकती है, इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल नहीं सुधांशु जी। पंजाब पुलिस की आशुतोष जी, क्षमता जो बहुत अच्छी पुलिस है, उत्कृष्ट कोट की पुलिस है। मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए। मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए। कर दिया है। मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए। सुधांशु जी, संक्षेप में आपको उत्तर देता हूं। एक मिनट रुके तहसीन पूनावाला, एक मिनट तहसीन पूनावाला, मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूँ। आशुतोष जी, एक 10 सेकंड दीजिए। आशुतोष जी, आप ही के पक्ष से बोलेंगे, बोलने दीजिए। 10 सेकंड दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको टेक्निकल उत्तर बोलिए, जल्दी बोलिए। सुधांशु जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जी आप भी जानते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री का कैरावैन जाता है, उसके आगे जो लोकल पुलिस के साथ सैनिटाइजेशन होता है वो एसपीजी का एएसएल यूनिट होता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग यूनिट, जो एक सिक्योर लाइन पे एसजी को पीछे बताता है, एसपीजी को पीछे बताता है कि रूट आगे का क्लियर है या नहीं है। वो एसपीजी का यूनिट क्या कर रहा था, वो मेरा प्रश्न है। दूसरा बात आपने जवाब नहीं दिया, जो ड्रोन्स लिए गए थे बीएसएफ से, जो सिर्फ सिक्योर लाइन पे एसपीजी से बोलते हैं आगे क्या हो रहा है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या कम्युनिकेशन किया, इस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे? 50 ड्रोन ले गए थे बीएसएफ से। तो आप कह रहे हैं कि बीएसएफ जवाब दे, पंजाब पुलिस को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं सब जवाब दे, मैं कह रहा हूं सब जवाबदारी, सबकी जवाबदारी है। एक मिनट आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर चुनाव जीतने के लिए इतने नीचे स्तर पर मत जाइए सुधांशु जी। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, एक मिनट आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप भी पत्रकार रह चुके हैं, एडिटर रह चुके हैं चैनल के, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हम सब वाकिफ हैं एसपीजी की ड्रिल से, और हम सब वाकिफ हैं कि क्या दायरा सिक्योरिटी में एसपीजी का होता है और क्या स्थानीय पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। मैं आज आपसे टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं पूछूंगी, सीधी बात पूछूंगी कि यहां पर सिक्योरिटी में चूक हुई या नहीं हुई, और इसका जिम्मेदार कौन था। क्या ये इस तरह की चूक आपने आज तक कभी देखी है 1991 के बाद? नाविका जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं पहली बात तो मैं बड़ा हैरान था, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आशुतोष जी वही बात बोलेंगे, तो मुझे नहीं मालूम था कि सुधांशु त्रिवेदी का कायांतरण हो गया, उनके अंदर अचानक समित पात्रा की आत्मा चली गई है। खैर, उनको मुबारक हो अगर वो ऐसा सोचते हैं। एक राजनीतिक प्रवक्ता होने के नाते और राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कम से कम पत्रकारों की इज्जत उन्हें करनी चाहिए और पत्रकारों की इज्जत उन्हें सोचनी भी चाहिए। खैर, हमारे मित्र हैं इसलिए मैं उनको माफ करता हूं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो एसपीजी की होती है। अगर उसमें किसी तरीके की चूक है, और आज चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में आज ब्रीच हुआ है, चूक हुआ है। 20 मिनट प्रधानमंत्री का किसी सड़क पर रुकना यह अपने आप एक गंभीर सवाल है। लिहाजा जो भी एसपीजी की तरफ से सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उस आदमी से सवाल जवाब होना चाहिए और उससे उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। ये जो राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है, केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली, पूरी की पूरी बातें बकवास है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी लास्ट वर्ड कम्स फ्रॉम एसपीजी, इसलिए एसपीजी इस बात की जांच। तीसरी बात, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद यह बात कही है कि मैं चन्नी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं जिंदा वापस आ गया, इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री को एसपीजी या इंटेलिजेंस की तरफ से खबर मिली होगी कि उनकी जान को गंभीर खतरा था, कोई बड़ी साजिश रची गई थी और वो साजिश कामयाब नहीं हो पाई। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और देश के सामने ये सच सामने आना चाहिए, वो कौन सी शक्तियां थी जो आज प्रधानमंत्री की जान पर खतरा बन चुकी थी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने खुद एक्नॉलेज किया है। ये दाएं बाएं का सवाल नहीं है, ये प्रधानमंत्री का सवाल है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। लिहाजा जो बात ईरानी ने कही, उन्होंने भी इस बात को कहा कि खूनी खेल, अगर कांग्रेस पार्टी ये खूनी खेल खेल रही थी तो कांग्रेस पार्टी के टॉप से लेकर बॉटम तक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि साजिश थी, उनकी जिंदा बच के आ गए, अगर ये सच्चाई है तो इस साजिश का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं चाहूंगा तो आशुतोष जी, तो जब
एल्गार परिषद के यहां से दस्तावेज निकले थे कि प्रधानमंत्री टारगेट पे हैं, तब तो आपकी ये भाषा नहीं थी, तब तो आपने कहा वो भी ड्रामा था, आज भी ड्रामा है, कुछ लोगों को आज भी ड्रामा नजर आ रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर मैं वापस लौटती हूँ। हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है, चश्मदीद गवाह है अमित तनेजा जी, बीजेपी के हैं, जो उस वक्त मौका वारदात पे मौजूद थे, और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज मौका वारदात पे हुआ तो क्या हुआ। और अमित तनेजा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी वहां पर गर्मा गर्मी भी हो रही थी पुलिस के कुछ लोगों से, और वो तस्वीरें अगर हम दिखा सकें, वहां पर तनेजा जी की बातचीत चल रही है पुलिस वालों से। तनेजा जी, आज हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि क्या हुआ उस वक्त, ये सुरक्षा में सेंध कहां से हुई? आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, और मैं पूछना चाहती हूं कि उस वक्त पुलिसकर्मी कहां पर थे जब ये प्रदर्शनकारी उस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी से 6 फीट दूर थे? जी नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये सुरक्षा में चूक नहीं, साजिश लग रही है, क्योंकि सुबह 11:30-12 बजे से वहां दंगा शुरू हो गया था। जिस स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने अलग अलग वीडियोस भी पोस्ट करी हैं और दिखाया कि किस तरह से दंगाई जो थे वो भाजपा की बसों को निशाना बना रहे थे, तोड़ रहे थे, और भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र और अश्लील व्यवहार किया जा रहा था। बिल्कुल लिंचिंग वाला माहौल था वहां पे, और जो पुलिस थी वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर देख रही थी सारा कुछ। और ये कहना बिल्कुल गलत है चन्नी साहब का, जो सीएम साहब का, कि एकदम से कि प्रधानमंत्री के काफिले में कोई आ गया तो वो मैनेज नहीं कर पाए। ये मैं बात पूरी जिम्मेदारी के साथ, साक्ष्य के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री के काफिले को जहां रोका गया, वहां 1-1.5-2 घंटा पहले से ही दंगा चल रहा था। वहां पे 1.5-2 घंटा पहले तोड़फोड़ हो चुकी थी, वहां 1.5-2 घंटा पहले कार्यकर्ताओं के सिर तक फट चुके थे। हेलो जी, तो 1.5-2 घंटे पहले से अगर था तो क्या ये खबर एसपीजी तक नहीं पहुंची थी? आप वहां मौके पर मौजूद थे, क्या आपकी पुलिस से जब बातचीत हुई तो क्या ये खबर एसपीजी के पास नहीं थी? जी, ऐसा है कि पहले ये लोग थोड़ी कम संख्या में थे, धीरे धीरे ये लोग वहां पे जुटना शुरू हुए। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ इनका थोड़ा तकरार भी हुआ, पुलिस बीच में थी, लेकिन पुलिस इन्हें सपोर्ट कर रही थी और प्रवोक कर रही थी। इनके प्रवोक करने के बाद उन्होंने कुछ भाजपा, ये लाठी डंडे लिए हुए थे हाथों में, इन्होंने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के सिर भी फोड़ दिए। उसके बावजूद भी पुलिस रास्ता खुलवाने में नाकाम रही। ऑल ऑफ द सडन मैं देखता हूँ, जिस जगह पे मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं गाड़ी में पूरा भीग गया था, अपना सिर साफ करने के लिए गया, बैठा गाड़ी में और थोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाया। ऑल ऑफ द सडन मैं प्रधानमंत्री जी से पूरी जिंदगी में 3-4 बार मिला हूँ, मुझे पता है उनका क्या प्रोटोकॉल होता है, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी का मैं ये देख के हैरान रह गया कि मेरे जैसे जिसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है और उस लेन में मेरी गाड़ी खड़ी है और प्रधानमंत्री की गाड़ी मेरे सामने से मुड़ने के लिए, उधर से निकलने के लिए मशक्कत कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये कहना कि वहां से एकदम से आंदोलन का क्या है, बिल्कुल गलत था। वहां सुबह से ही, मतलब 1-2 घंटा पहले से ही दंगा हो चुका था, गाड़ियां टूट गई। मेरी फेसबुक टाइमलाइन पे उसका सब सबूत है। मतलब प्रधानमंत्री जी का काफिला उस जगह पे आया। तनेजा जी, आपको पता था, आपने कहा कि वहां बीजेपी के भी प्रदर्शनकारी थे, आप सबको पता था कि प्रधानमंत्री उस रूट से आने वाले हैं? जी, एक बात तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रदर्शनकारी नहीं थे वहां, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो शांतमय तरीके से प्रधानमंत्री जी को सुनने जा रहे थे और ये किसी भी कार्यकर्ताओं को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी का ये रूट है। और हमें पता भी कैसे होगा पहले कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से गुजरने वाले हैं? ये बड़ी सीक्रेट बात है। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जो बसों में वहां जा रहे हैं, गाड़ियों में वहां जा रहे हैं, उन्हें कैसे पता होगा? मैं तो अचंभित था अपने सामने प्रधानमंत्री जी का काफिला देखे, और सबसे ज्यादा अचंभित इस बात को लेकर बात साफ हो गई है, बात साफ हो गई है अजय वर्मा जी। और जो इस वक्त अमित तनेजा जी कह रहे हैं उससे बहुत साफ हो जाता है कि ये लोग जा रहे थे रैली के लिए, और रैली के लिए जो जा रहे थे वहां प्रधानमंत्री को
देखकर अचंभित हो गए और वहां पर पुलिस की कोई अरेंजमेंट नहीं थी और पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ थे, ये अमित तनेजा जी का कहना है। जवाब दीजिए, ये कैसे हुआ? एडिटर इन चीफ महोदय, मुझे धन्यवाद अमित जी का, तनेजा जी का। मुझे तो उम्मीद था जो बीजेपी की आईटी सेल ने इन्हें एक सीडी दी होगी उसमें तो बहुत ज्यादा बात कहते हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है। ये एक सोची समझी सुनियोजित देश के प्रधानमंत्री के साथ पंजाब जीतने की जो बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के लोगों की साजिश है, इसका खुलासा करें। एसपीजी के लोगों का इस्तीफा लें, बीएसएफ के लोगों का इस्तीफा लें, मैं पार्टी की तरफ से मांग करता हूं। रियल स्ट्रीमिंग देखिए, आप रियल स्ट्रीमिंग देखिए फेसबुक की, उस पर रियल टाइम आता है। जिम्मेदार है आईटी सेल बीजेपी का नहीं प्रोवाइड करवाता है, रणनीति के तहत जो कार्यक्रम करा जा रहा है, मेरी फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग देखिए। कुछ कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है। देख लीजिए आईटी सेल यूपी का क्या कहता है। मैं ट्वीट आपको दिखाई देती हूं और टीवी स्क्रीन पर आप अगर ये ट्वीट देखें तो आप खुद कहेंगे, अगर मोदी जी थार से होते तो, यानी कि वो चाहते हैं कि वो खुली जीप में होते, चाहते कि उन पर अटैक होता। ये अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, चरणजीत शर्मा दिल्ली से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आज कांग्रेस अगर बीजेपी को पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर पा रही तो इतना गिर जाएगी क्या? आज धर्मेंद्र दुबे यूट्यूब से सवाल पूछ रहे हैं, यही पंजाब पुलिस है जो यूपी के डॉन को, मुख्तार को मेहमान बनाकर रखती थी, उसके एम्बुलेंस को कोर्ट तक लाने के लिए रास्ता सैनिटाइज होता था, पीएम के रास्ते पर प्रोटेस्ट करने वाले बिठा दिए, पुलिस वाला प्रोटेस्टर्स के साथ चाय पी रहा था, पूरे देश ने देखा, जनता जवाब देगी, इंतजार करिए। यह धर्मेंद्र दुबे का कहना है। सतीश तिवारी का सवाल पूछ रहे हैं, सवाल यह है कि अगर पीएम मोदी जब दूसरे रास्ते से जा रहे थे, जैसा सीएम पीसी में समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रोटेस्ट करने वालों को कैसे पता चला? किसने बताया कि पीएम इस रास्ते से आ रहे हैं? और हां, सीएम तो कोरोना की वजह से नहीं आए, डीजीपी, मुख्य सचिव क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री के साथ? और ये कौन सा कोरोना है जो पूछ रहे हैं लोग, जो कल रात को था कि प्रधानमंत्री के पास ना गए चीफ मिनिस्टर, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक कमरे में भीड़ जुटी हुई थी और बिना मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह भी सवाल है। और स्वामी नंदन का सवाल है रामगढ़ झारखंड से, मेरी एक चिंता है जो कांग्रेस प्रवक्ता से जरूर पूछिए, आज अगर कोई अनहोनी हो जाती तो पूरे देश में गृह युद्ध हो जाता और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता सबको पता है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन होता? क्या कांग्रेस को पंजाब से दुश्मनी है? देखिए, अजय वर्मा जी, मैं सारे जवाब दूंगा बड़े सम्मानीय तरीके से और बड़े शांतिपूर्ण, ज्यादा टाइम से सुन लीजिए। नंबर एक, चाय पीने की जहां तक बात है, ग्रेटर नोएडा में रैली हो रही थी पुलिस के साथ, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं कि सुरक्षा कर्मियों के साथ किस तरह से बीजेपी के लोग वहां चाय पी रहे थे उस जोन में। एक नंबर। दूसरा नंबर, ये जवाब एसपीजी देगी, ये जिम्मेदारी एसपीजी की थी, एसपीजी की है, एसपीजी की रहेगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं। पंजाब में 3 विधायक थे, एक भी नहीं बचा। आगे के हालात उन्हें पता है, रैली में भीड़ नहीं थी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सारे जितनी सिक्योरिटी लेयर थी, बीएसएफ। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरे सवाल जो पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का किस तरह से सुनियोजित बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही है। आखिर कितना गिरेंगे आप? कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस को सत्ता से ना कोई कांग्रेस पार्टी को बीजेपी क्या बदनाम करेगी? आप नवजोत सिंह सिद्धू जी से पूछ लीजिए, चन्नी जी से पूछ लीजिए, रंधावा जी से पूछ लीजिए, लेकिन परमवीर सिंह जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या परमवीर सिंह, वहां पर चुनाव का वक्त है, कोई भी जा सकता है, पंजाब ऐसी जगह नहीं है जहां बाकी पार्टियों का या दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कभी वो जाते हैं, कभी अन्य पार्टी के लोग जाते हैं, तो क्या इस तरह की अगर सिक्योरिटी में चूक होगी तो क्या ये किसी के लिए भी सही है? क्या ये एक प्रदर्शन नहीं है कि पूरी लॉ एंड ऑर्डर जो मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं जंग लगा हुआ है? साथियों की बात सुन रहा था। डेफिनेटली बीजेपी
पार्टी पंजाब में या सारी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब का इलेक्शन सिर पे है, 5 स्टेट में इलेक्शन सिर पे है, तो कोई भी पार्टी कहीं पे भी काम कर सकती है। प्रधानमंत्री को आज आना था। अगर सुरक्षा में चूक हुई है, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको हमें सीरियसली ही लेना पड़ेगा। लेकिन बात यह है, जिस तरह से बीजेपी इसको डील कर रही है, बीजेपी त्रिवेदी साहब बोल रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जान की कीमत डेफिनेटली बहुत बड़ी हमारे सुरक्षा का घेरा है प्रधानमंत्री साहब का। वो बहुत ताकतवर इंसान है, सारी देश का एवरी 24 आवर्स ध्यान रहता है कि उनको कहीं भी चूक ना हो जाए। अगर ये हुई है तो वो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, हमें ये सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी इसको ऐसे पोर्ट्रे करे कि ये एक बहुत बेचारे इंसान थे और उनके साथ कोई ज्यादती हो गई, ये कुछ जायज नहीं लगता बीजेपी की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ क्या कोई ज्यादती हो सकती है? क्या हो सकता है कोई, जैसे अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वहां आदमी छोड़िए, परिंदों को भी गिना जाता है कि परिंदे कितने गुजरेंगे उस रास्ते से जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि उनकी जान को कोई खतरा था। लेकिन डेफिनेटली अगर कहीं कोई लीकेज हुई है, कोई लोग पास आ सके, तो ये एक जांच का विषय है। इसमें बीजेपी ये ना लेके हमारे प्रधानमंत्री को, जब बीजेपी ये बोलती है कि देश के प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा में चूक हो गई, तब तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जब उसकी लिवरेज लेनी है, उसका बेनिफिट लेना है, तब वो कहते हैं अरे हमारी रैली करने आ रहे थे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, तब उनके पीछे कमल का फूल लग जाता है। तो समझने की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लिवरेज लेने के लिए ये जो सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने सबकी बातें सुनी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल सिर्फ एक है और सब विपक्षी दल जो हैं वो एक चीज बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का अस्तित्व नहीं है पंजाब में, भीड़ नहीं जुटा पाई, इसलिए ये ड्रामा रच दिया। बस यही बात है जो ये बार बार दोहरा रहे हैं। आप इसका जवाब पब्लिक को सुना दीजिए ताकि पब्लिक खुद तय करे। देखिए, इस देश का नेतृत्व करने वाले किसी भी पार्टी के नेता की सुरक्षा के लिए मेरी और तेरी पुलिस करना ठीक नहीं है अजय वर्मा जी। आपके सारे पार्टी के सारे प्रथम परिवार को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी प्राप्त है। आज 7 साल मोदी जी की सरकार और 6 साल अटल जी की सरकार, 13 वर्ष में कभी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति की सुरक्षा में चूक हुई? भारत सरकार की पुलिस है वहां। इसलिए यह कहना ठीक नहीं। और जो आपने चुनाव जीतने की बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, कितना गिरने की बात कही। देश ने देखा है 8,000 लोगों की हत्या के बाद चुनाव जीतने के लिए कहा गया था बड़ा पेट गिरता है तो धरती हिलती है। देश ने देखा है कितना गिरेंगे। आशुतोष जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आशुतोष जी एक सामान्य पत्रकार नहीं है, वो विचारधारा से अनुप्राणित प्रबुद्ध पत्रकार है, पर उनकी कुशाग्र बुद्धि यह नहीं देख पाती है कि कौन लोग हैं। आशुतोष जी अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, कोट इंदिरा ठोक दिया था, मोदी क्या चीज है अनकोट। ये सुनने समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। याद करिए, ये वही लोग हैं जो मोदी जी मोदी जी मुख्यमंत्री थे। इशरत जहां विक्रम सिंह जी को ध्यान होगा, भारत के इतिहास का इकलौता केस कि भारत सरकार की आईबी और सीबीआई दोनों ने कहा कि वो आतंकवादी है। जैसे ही पता चला कि मोदी जी को मारने का प्लॉट, आपका सवाल जो पूछते हैं वो आप बताइए कि लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को गुमराह मत करिए। ये बताइए कि किस स्तर तक आप लोग नीचे गिरेंगे। चुनाव कांग्रेस की पार्टी के तो दो प्रधानमंत्री शहीद देश के लिए हो गए। आप कह रहे हैं कि चूक किस तरह कितने स्तर तक हम नीचे गिरेंगे? बिल्कुल, इस वक्त देश की जनता का एक ही सवाल है और वो सवाल देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। इस पर राजनीति लाना क्या सही है? और तहसीन पूनावाला जी, जाने से पहले पब्लिक का एक सवाल आपके लिए भी है और इसका जवाब आप जरूर सोचकर हमें बताइएगा, क्योंकि समय कम है। मैं सवाल सुना देना चाहती हूं और अनिल धवन दिल्ली से पूछ रहे हैं, आपने बड़ी अच्छे से बताया कि एसपीजी के ऊपर दारोमदार है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब उस सिक्योरिटी में कुछ इशू आए तो चन्नी जी ने फोन क्यों नहीं उठाया? सवाल
पब्लिक पूछ रही है, और मैं हमेशा कहती हूं पब्लिक है वो सब जानती है। वो देखिए दृश्य प्रदर्शनकारियों का और उनके साथ चाय पीती हुई पंजाब पुलिस का, और देखिए दृश्य जो प्रधानमंत्री का काफिला था। क्या देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर जब फ्लाईओवर पर ऐसे पाए गए, ना आगे बढ़ सके, ना पीछे जा सके, ना यू टर्न की ही कोई जगह, तो क्या ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं है? और अगर ये चूक नहीं है तो वो विपक्ष जो हर किसी एजेंसी को और उनकी रिपोर्ट्स को, उनकी इन्वेस्टिगेशन को मानने से मना कर देता है, आज इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों कह रहा है? और इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन से पहले फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड भी कर चुका है। जब सेंध हुई ही नहीं सुरक्षा में तो सस्पेंशन क्यों? जब सेंध हुई ही नहीं सुरक्षा में तो प्रदर्शनकारी कैसे? और क्या 3 आला अफसरों की जो खाली गाड़ियां कैवलकेड में थी, इस पर कब खुलासा होगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत लेती हूं। सवाल पब्लिक का लेकर फिर पहुंचूंगी आपके सामने कल रात 8 बजे उसी चैनल पर जो आपका पसंदीदा है, टाइम्स नाउ नवभारत, और शो सवाल पब्लिक का। नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना। कोविड का संक्रमण तेज होता चला जा रहा है।